आज का जो टॉपिक है वो मेरे कमेंट से ही निकला हुआ है। ड्यूरिंग सेक्स वेरिकोसील के पेशेंट को पेन होता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल उनकी क्वेरी थी जो शायद बहुत सारे पेशेंट्स वेरिकोसील के जो सफ़रर हैं उनको पता होगा कि वाइल सेक्स दे फील पेन। अब पेन में क्या होता है कि वो पेन, पहले समझें कि पेन होता क्यों है, क्योंकि रीज़न क्या है उसके पेन होने का। देखो सिंपल सी बात है, जब वेरिकोसील होती है ना तो हमारे वहाँ पे बहुत सारी वेन्स निकल रही होती है, उसमें हमारी स्पर्मेटिकोड भी निकल रही होती है, उसमें बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। बट जब हमारी वेरिकोसील की पैनिफोरम फॉर्म क्रिएट होती है तो वहाँ पर स्वेलिंग आती है, सूजन आती है, जो हमें पेन देती है पॉइंट पॉइंट पे। मतलब ऐसा पेन नहीं होगा कि आपका परमानेंट ही चलता रहेगा, पेन होगा, बड़ी तेज़ पेन होगा, फिर धीरे 1-2 घंटे में सॉर्टेड भी हो जाएगा। ऐसे करके पेन होता है वेरिकोसील के पेशेंट में। जब सेक्स करते हैं तो 2 चीज़ें हमारे सामने फेस करनी पड़ती हैं हमें, एक तो हमारा ब्लड का फ्लो और दूसरा हमारी जो स्वेलिंग हुई भी है वेन उसको और स्वेल्ड होना। क्योंकि जब हम सेक्स करते हैं, जब हम इंटरकोर्स करते हैं तो हमारा ब्लड का फ्लो पेल्विक पोर्शन में बहुत ज़्यादा तेज बढ़ता है, और जब वो बढ़ता है तो वो आपकी जो बेसिकली अगर मैं फंडामेंटल बताऊं तो वेरिकोसील का तो वो है क्या, ब्लड का फ्लो जो डायरेक्ट जाना चाहिए था वो डायरेक्ट ना जाकर वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती वैसे बेसिकली, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो डाइसेक्ट करना लग जाता है वॉल्स को, और जब वॉल्स डाइसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या आता है, स्वेलिंग, सूजन, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन आपको पेन अकर करती है, ना कि कोई आपके ब्लड का फ्लो अकर करता है। जब डाइसेक्ट कर रहा होता है तब वो आपकी वॉल्स को ख़राब कर रहा होता है, जब आपकी फ्लो चल रहा होता है, जो डायरेक्ट फ्लो जाना चाहिए था उसने डायरेक्ट ना जाते हुए उसने डाइसेक्ट वॉल्स के साथ साथ डाइसेक्ट करना चालू कर दिया, जिसकी वजह से आपको पेन अकर होता है। और स्पर्मेटिकोड वहीं पे होती है। जब स्पर्मेटिकोड एक तरीके से समझ लीजिए कि वो एक ट्रांसपोर्ट का काम करती है, स्पर्मेटिकोड जब ट्रांसपोर्ट का काम कर रही होती है तो वो फिल्ड होती है स्पर्म से। अब स्पर्म रिलीज़ होता है तो इन्फ्लेमेशन को थोड़ी सी जगह मिलती है एक्सपेंशन की, जहाँ पर आपको ये दिक्कत फेस करने को मिलती है कि आपको दर्द महसूस हो रहा है वाइल्ड सेक्स। वो तभी दर्द होता है जब आप इजैकुलेट कर देते हैं, और कुछ पेशेंट्स को ऐसा भी फील होता है कि जो पेन हो रहा था माइल्ड सा, जो मिदम मंदम या मीठा मीठा जो दर्द हो रहा होता है वो भी रिलीफ हो जाता है। जब मास्टरबेशन किया या इंटरकोर्स किया उसके बाद उनको रिलीफ मिलता है, कुछ पेशेंट्स का वो दर्द बढ़ जाता है। तो बेसिक रीज़न क्या है कि आपकी स्पर्मेटिकोड भी वहीं से ही जा रही होती है और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको पेन अकर करता है, और वो सूजन अगर कम हो जाती है या वो सूजन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है या इन्फ्लेमेशन थोड़ी कम हो जाती है तो ये आपको वाइल्ड सेक्स आपको पेन भी नहीं करेगी। तो सिंपली सी बात है, अगर आप पेन इंटरकोर्स के बाद अगर आपको फील हो रहा है तो आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो गाइज, ये तो समझ में आ गया कि हमने जो पेन है वो किस वजह से हो रहा है। अब सिंपल सी बात है, हमें पेन जो हो रहा है इन्फ्लेमेशन की वजह से हो रहा है। बाहर मार्केट में बहुत सारे केमिस्ट आपको या बहुत सारे मेडिकल शॉप्स आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन दे सकते हैं, एलोपैथिक में अवेलेबल है। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन को कंज्यूम करके सेक्स कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपको दर्द नहीं होगा। या एक आपको मैं ड्रग बता देता हूँ जो आयुर्वेद में भी है, पुनर्वादी गूगल, जो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं और आप उसको लेकर उस पेन से आप निजात पा सकते हैं, उस दर्द से आप बाहर निकल सकते हैं। और रही बात आप करें या ना करें, तो सिंपल सी बात है, वेरिकोसील आपके इंटरकोर्स या सेक्स को नहीं रोकता, ठीक है। एक मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आपको वेरिकोसील कभी नहीं रोकता कि आप इंटरकोर्स ना कीजिए या मास्टरबेट ना कीजिए। ओवर मास्टरबेशन या ओवर इंटरकोर्स या ओवर सेक्स करना, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, वो सबके लिए बुरा है। जो वेरिकोसील के पेशेंट हैं वो भी, और जो नहीं है उनके लिए भी बुरा है। तो सिंपली अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट है और आपका इंटरकोर्स का मन कर रहा है और आप कर रहे हैं और उसके बाद पेन हो रहा है, तो आप कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लुब्रिकेशन को यूज़ कीजिए या थोड़ी सी आइसिंग कर लीजिए टेस्टिकल्स की तरफ, या जो साइड में ग्रोइन एरिया का जो एरिया होता है जहाँ पर वेन्स मोटी मोटी दिख रही होती है उस एरिया पे, उससे आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा और आपकी इंटरकोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी, मैंने एक एक्सरसाइज की वीडियो बना रखी है पूरी, आप उसको डेली डे टू डे की रूटीन में आप परफॉर्म करना स्टार्ट कर दीजिए, उससे भी आपका काफ़ी हद तक पेन सॉर्टेड हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ एक सर्जरी है तो वो आप गलत मिथ में हैं और आप उससे बाहर निकलिए, क्योंकि हम आपके सामने जो लाए हैं वो मिथ्स को ब्रेक डाउन करता है। आपके सामने फैक्ट्स जो है वो ये हैं कि बिफोर क्या था और आफ्टर क्या है। आप दोनों रिपोर्ट्स अपने सामने देखिए और पहचानिए कि वेरिकोसील का ट्रीटमेंट एक्चुअली आयुर्वेद में है या नहीं।
इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना हो वेरिकोसील के बारे में, या अगर आप वेरिकोसील के साथ ओलिगोस्पर्मिया में सफ़र कर रहे हैं उसके बारे में, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी सारी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे अगली किसी नए टॉपिक पे।